वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 12 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और 12 दिसंबर से जितने भी झारखंड के करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उन्हें हम देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं 12 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लें क्योंकि झारखंड की क्लासों से रिलेटेड और झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स होते हैं आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण रेलवे के कितने कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो रेलवे के कितने कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य करने के कारण सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 कर्मियों को। अब देखिए, उत्कृष्ट कार्य यानी अच्छा काम करने के कारण रेलवे के 4 कर्मियों को अभी सम्मानित किया गया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण रेलवे के 4 कर्मियों को झारखंड की राजधानी रांची में सम्मानित किया गया है। इन एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की सम्मान से सम्मानित इन्हें किया गया तथा सर्टिफिकेट और राशि दोनों दी गई है। सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन कौन है? तो सम्मानित होने वाले व्यक्तियों में सुनील कुमार महतो, अनिल कुमार, दाऊद करकेट्टा और सोनू कुमार मेहता है। ये चारों हैं जिन्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें अभी झारखंड की राजधानी रांची में रेलवे कर्मी है, ये इनको सम्मानित किया गया। अब रांची, तो ये है मैप में रांची। रांची के फॉर्मेशन की बात करें तो रांची का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1899 में रांची का फॉर्मेशन किया गया था। रांची का फॉर्मेशन 1899 में किया गया था। रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में कितने ब्लॉक है? तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है? तो वेस्ट बंगाल के साथ रांची अपनी बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही झारखंड के कितने जिलों के साथ? तो झारखंड के 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 9 जिले कौन कौन से? तो रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ साथ रांची क्या है? तो रांची झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? तो दुमका झारखंड की उपराजधानी है और ये है मैप में दुमका। रांची को क्या कहते हैं? तो शिमला ऑफ झारखंड, यानी झारखंड की शिमला रांची को ही कहा जाता है। साथ ही साथ झरनों का शहर यानी सिटी ऑफ फॉल रांची को ही कहते हैं। झरनों का शहर रांची को क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची में 3 झरने हैं। कौन कौन से झरने हैं? दसम, जोना और हुंडरू। ये 3 झरने हैं जिनके कारण रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। अब देखिए, झरनों की बात आई है तो आपको झारखंड के सबसे बड़ी झरना यानी झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात आपको याद रखना है। तो झारखंड में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है यानी झरना कौन सा है? उसे हम लोग लोधा घाट या बूढ़ा घाट के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे? तो ये राज्य के लातेहार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में एससी और एसटी के लिए अब जेटेट में कितना प्रतिशत अंक अनिवार्य किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 50%। अब देखिए, राज्य में एससी यानी शेड्यूल कास्ट और एससी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए जेटेट यानी झारखंड टेट एग्जाम, जो टीचर का जो एग्जाम होता है झारखंड टेट, इसके लिए 50% अंक को अनिवार्य किया जाएगा। पहले कितनी थी? तो पहले इसमें 55% अंक को लाना होता है। अब इसे घटाकर 5% घटाकर इसे 50% कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई एससी और एसटी के समुदाय से है और वे झारखंड के जेटेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए 50% अंक उन्हें लाना होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो झारखंड शिक्षक पात्रता यानी जेटेट में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के पास मार्क्स में बदलाव किया जाएगा। इन्हें अब 50% किया जाएगा, जो वर्तमान में 55% है, लेकिन इसे अब घटाकर 50% कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, कुल कितने किए जाएंगे? सामान्य जाति की बात करें यानी जनरल की बात करें तो जनरल में प्रत्येक खंड यानी हर एक सब्जेक्ट, प्रत्येक खंड का मतलब क्या होता है? हर एक सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट
40% मार्क्स उनको लाना होगा और टोटल में 60% लाना होगा। यानी टोटल मार्क्स का 60% मार्क्स लाना होगा और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% उनको मार्क्स लाना होगा, तभी आप जेटेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए प्रत्येक खंड यानी इस सब्जेक्ट में 30% मार्क्स लाना होगा। टोटल की बात करें तो 50%। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसे 30% किया गया है प्रत्येक सब्जेक्ट में यानी ईच सब्जेक्ट में, और टोटल की बात करें तो 50% आपको टोटल मार्क्स लाना होगा। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 35% ईच सब्जेक्ट में लाना होगा और 55% टोटल का लाना होगा। ये भी पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भी 55% था, लेकिन उसे 5% राहत दी गई, 5% घटाया गया। साथ साथ आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उनके लिए ईच सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो 35% रखा गया है और टोटल की बात करें तो 55%। दिव्यांग की बात करें तो दिव्यांग को ईच सब्जेक्ट में 30% लाना है और टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स में उनको टोटल मार्क्स का 50% मार्क्स लाना है। तो ये सबसे न्यूनतम है, ये मतलब इससे कम में नहीं हो सकता है। आपको अगर जेटेट का एग्जाम क्रैक करना है तो आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो भारत ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का निर्णय लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2035। 2035 तक भारत क्या करेगा? भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। 2030 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, इसकी योजना की जा रही है। ये अंतरिक्ष स्टेशन एक अनोखा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। 2030 तक भारत की गगनयान भेजने की तैयारी है, यानी 2023 तक भारत की गगनयान भेजने की तैयारी है और 2030 तक भारत अपनी स्वयं की अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगी। अंतरिक्ष स्टेशन देखिए, वर्तमान में जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो नासा के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, अब देखिए भारत ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है, तो इसे 2030 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। चलिए अब देखिए, अंतरिक्ष स्टेशन की बात हो या कोई रॉकेट की बात हो या फिर भारत की कोई सैटेलाइट की बात हो, वो भारत में इसरो करता है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ये सभी काम जो है भारत में यानी इंडिया में इसरो करता है। चलिए इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और यही इसरो का हेडक्वार्टर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके नाम पर गढ़वा पे पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा? तो गढ़वा पे पुस्तकालय का निर्माण यानी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, तो वो किसके नाम पर किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामप्रीत ठाकुर। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए रामप्रीत ठाकुर के नाम से गढ़वा में यानी गढ़वा जिले में एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि ये कौन है। तो गढ़वा जिले के निवासी रामप्रीत ठाकुर जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हो गए थे, इनके नाम से गढ़वा जिले पर एक पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इन्हें शौर्य चक्र के चक्र मतलब सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्हें शौर्य चक्र के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें अभी गढ़वा जिले में इनके नाम से एक पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। गढ़वा जिला, तो ये है मैप में गढ़वा जिला। गढ़वा के फॉर्मेशन की बात करें तो गढ़वा का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1991 यानी 1 अप्रैल 1991 भी गढ़वा का फॉर्मेशन किया गया था। गढ़वा में ब्लॉक की बात करें तो टोटल 18 ब्लॉक है गढ़वा में। साथ ही साथ और क्या है, तो गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो भारत के 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यानी झारखंड का एक ही ऐसा जिला है जो भारत के 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए बिहार है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है। कौन कौन है? चलिए आइए फिर से वो जानते हैं। बिहार है, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो 3 राज्यों के साथ गढ़वा अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और ये झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब देखिए जिले की फॉर्मेशन आई है, तो जिले के फॉर्मेशन आपको आप लोग याद रखें, साथ ही बाउंड्री को भी आप लोग याद रखें। तो एक बार चलिए हम लोग सभी चीजें देख लेते हैं कि कौन सा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। अब देखिए बिहार की बात आई है, तो बिहार के साथ झारखंड के 10 जिले अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल की बात आई है, तो वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड के 10 जिले अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ओडिशा की बात आई है, ओडिशा के साथ झारखंड के 4 जिले और छत्तीसगढ़ के साथ भी झारखंड के 4 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के साथ
केवल एकमात्र जिला गढ़वा ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ एक जिला अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड का कौन सा जिला अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसका सही आंसर होगा गढ़वा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्टेशन पे प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची में। यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, रांची होगा। ये देवघर बाय मिस्टेक हो गया है देवघर, लेकिन इसका सही आंसर होगा रांची में। रांची में अभी प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की जाएगी। अब देखिए प्रीपेड ऑटो सेवा ये क्या होती है। तो प्रीपेड ऑटो सेवा का अर्थ होता है कि आप कहीं मान लेते हैं कि आप रह रहे हैं जमशेदपुर में और आप रांची आना चाहते हैं। रांची आप आने के बाद आप कहीं और जाना चाहते हैं रांची से। तो रांची से आपको जाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ही पैसे कटा देंगे और ऑटो आप बुक कर लेंगे। जिस तरीके से हम लोग रेड बस के थ्रू बस की बुकिंग करते हैं, ट्रेन की बुकिंग करते हैं, ट्रेन का रिजर्वेशन करते हैं, उसी तरह आप ऑनलाइन क्या कर पाएंगे, प्रीपेड ऑटो सेवा के थ्रू ऑटो को बुक कर पाएंगे। तो इसकी शुरुआत अभी रांची में की जा रही है। रांची स्टेशन के बाहर इसका जो सेवा है, सर्विस है, वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से प्रीपेड ऑटो सेवा झारखंड के पहले स्टेशन कहाँ पे, तो रांची स्टेशन में इसकी शुरुआत की जा रही है। अब देखिए प्रीपेड ऑटो बूथ भी होता है, यानी मान लेते हैं कि आपको 10 तारीख को जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 तारीख के पहले ही आप यहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं। आप यहाँ जैसे हम लोगों को क्या होता है, ट्रेन का बुकिंग करना होता है, तो ट्रेन की बुकिंग हम लोग दो माध्यम से कर पाते हैं। ऑनलाइन भी हम लोग ट्रेन का बुकिंग कर पाते हैं और ऑफलाइन भी हम लोग स्टेशन के थ्रू ट्रेन की बुकिंग कर पाते हैं। इसी तरह से आप अगर ऑटो बुक करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑटो को बुक कर पाएंगे और आप ऑफलाइन भी यहाँ पे जाके ऑटो को बुक कर पाएंगे। तो इसका जो सेवा है, झारखंड के पहला स्टेशन रांची स्टेशन में इसकी सेवा को शुरुआत की जाएगी। चलिए देखिए इस तरीके से ऑटो लगे हुए रहते हैं और आप इसे बुक कर सकते हैं, और बुक करने के बाद आपका जो बुकिंग ऑर्डर होगा और ऑटो का नंबर होगा, उस ऑटो में आप जाके चढ़ सकते हैं। चलिए जैसे ओला और उबर होता है, सॉरी, जैसे ओला और उबर होता है, उसी तरह से ऑटो की भी सर्विस शुरू की जा रही है। अब आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राज्य के कितने शहरों में साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसका सही आंसर है 2। कहाँ कहाँ, तो जमशेदपुर और धनबाद, 2 शहरों में साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। चलिए आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में IIT ISM का कितनावां स्थापना दिवस मनाया गया। तो हाल ही में IIT ISM का कितनावां स्थापना दिवस मनाया गया, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें, A, B, C या D। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और साथ ही अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, टेक केयर, बाय बाय।